कौन कहता है कि बदलाव असंभव है? अगर इरादे सच्चे हों और विचार गहरे तो एक साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है। संत रविदास जी ने यही कर दिखाया। एक ऐसा जीवन जिया जो न केवल सामाजिक बंधनों को तोड़ने का प्रतीक बना बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। उनका जन्म उस समाज में हुआ जहां जाति और वर्ग की दीवारें इंसानियत को बांध चुकी थी, लेकिन रविदास जी ने अपने कर्म, अपने विचार और अपनी भक्ति से इन दीवारों को गिरा दिया। उनके शब्दों ने न केवल भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी बल्कि समानता और भाईचारे का एक ऐसा सपना दिया जो आज भी लोग बेगमपुरा के रूप में याद करते हैं। गुरु रविदास जयंती केवल एक पर्व नहीं है, यह उस क्रांति की याद है जिसने भक्ति, सेवा और समानता का दीपक जलाया। यह उस संदेश का उत्सव है जिसने सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जाति, धर्म या ऊंच नीच की बेड़ियों से आजाद होना जरूरी है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बन सकता है। दोस्तों, हर वर्ष माघ पूर्णिमा के शुभ दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, जो न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि सामाजिक समानता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। यह दिन हमें उनकी शिक्षाओं को याद करने, उनके आदर्शों पर चलने और मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। संत रविदास जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य, भक्ति और समानता का मार्ग ही समाज को नई दिशा दे सकता है। काशी नगरी के चर्मकार परिवार में जन्मे संत रविदास जी ने बचपन से ही अध्यात्म और मानवता के प्रति गहरा झुकाव दिखाया। उस समय समाज जाति, पाति और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन रविदास जी ने इन रूढ़ियों को चुनौती देते हुए एक नए विचारधारा का संचार किया। उनका जीवन साधारण होते हुए भी महान था। वे दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार जब एक साधु ने उनसे जूते मांगे तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने बनाए हुए नए जूते दे दिए। इस घटना ने दिखाया कि दान और सेवा में वे कितने उदार थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी का यह प्रसिद्ध कथन बताता है कि यदि मन शुद्ध और पवित्र है तो ईश्वर की आराधना किसी भी स्थान पर की जा सकती है। भव्य मंदिर या तीर्थ की जरूरत नहीं है। उनका सबसे बड़ा योगदान जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना था। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और कोई भी जाति या वर्ग किसी से श्रेष्ठ नहीं है। रविदास जी ने एक आदर्श समाज का सपना देखा था जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा, एक ऐसा स्थान जहां कोई दुख, भेदभाव या अन्याय न हो। यह आज भी एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रेरणा स्रोत है। गुरु रविदास जयंती पर रंग बिरंगे झंडों और फूलों से सजे नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। भजन और कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। ये जुलूस न केवल उनकी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं बल्कि उनके जीवन की झलक भी दिखाते हैं। सत्संग में उनके दोहे और भजनों का गायन किया जाता है। उनके सरल शब्दों में गहरी बातें छिपी होती है जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती है। संत रविदास जी ने सेवा और समानता का संदेश दिया। उनके नाम पर लंगर आयोजित किया जाता है जहां हर धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह उनकी सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रकट करता है। संत रविदास जी के भजन और दोहे आज भी अमर हैं। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। ये रचनाएं भक्ति, प्रेम और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती हैं। जैसे प्रभु जी तू मेरो और न कोई, जो कृपा करे सोई। इनमें उनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण झलकता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता किसी धर्म या जाति से परे है। उनका जीवन सिखाता है
कि कर्म ही धर्म है और सेवा ही सच्चा पूजा का मार्ग है। संत रविदास जी का बेगमपुरा केवल एक कल्पना नहीं बल्कि समाज को समानता और भाईचारे की ओर ले जाने का मार्ग है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर उनके सपने को साकार करना चाहिए। गुरु रविदास जयंती हमें उनके जीवन और विचारों को समझने का अवसर देती है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आइए इस दिन उनके आदर्शों को आत्मसात करें और समाज को जाति, भेदभाव और अन्याय से मुक्त करने का संकल्प लें। संत रविदास जी की शिक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन जीने का आदर्श मार्ग है। उनका हर वचन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।